ऐसे ही जो है जीव जन्म लेकर इस धराधाम पर आता है तो वो जो है अनेकों उत्तरदायित्वों में फंसा रहता है, बंधा रहता है। अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपने परिवारजनों को पालन पोषण के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए, परिवार को संस्कारित करने के लिए और जिस समाज में रहता है उस समाज का ऋण चुकाने के लिए। ये सब हमारे कर्तव्य है। तो केवल जो है धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वो धर्म कर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? अपने कर्तव्य परायणता का बोध। और अगर ये नहीं है तो हम कितना भी धर्म कर्म करें। धर्म का पर्यायवाची ही कर्तव्य परायणता है। धर्म का मतलब होता है धार्यते इति धर्म। धार्यते इति धर्म, क्या धारण करना है? किसको धारण करोगे? जैसे भोजन हमारे शरीर को धारण करता है, शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, ऐसी हमारा जिनने पालन पोषण किया है, हमारा उनके प्रति कर्तव्य है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का हमारे ऊपर ऋण है, हमें उनके प्रति कर्तव्य परायण होना चाहिए। हमने अपने शरीर के प्रति कर्तव्य परायण होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दाता है शरीर। हमने अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, सत्संग से, सत्शास्त्रों से, सत्य चर्चा से। तो इन सबके प्रति हमारे जो दायित्व हैं, उस कर्तव्य परायण का मतलब है धर्म। एक संत के पास एक शिष्य रहता था। संत जी सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, तो वो संत की सेवा भी करता था और वहां जो सत्संग प्रवचन श्रवण करने आते थे लोग, उनकी व्यवस्था भी करता था। तो काफी दिन करने के बाद में एक दिन उसके बहुत दिनों से विचलित हो रहा था, तो बोला, गुरुदेव मैं तो अब एकांत में जाके सब भजन साधना तब करूंगा। अब संतों को पता होता है कि ये मेरे अब कहने से समझ में नहीं आएगा, इसको अनुभव लेके ही लौटेगा जब मेरी बात समझ में आएगी। उन्होंने उसको रोका नहीं और वो चला गया। अब वो एकांत में कहीं गया हुआ तो वहां उसने भजन साधना तब किया जैसे गुरुदेव ने बताया।